जिस दिन पुराने संदूक से उसकी मुस्कुराती तस्वीर मिली, उसी दिन समझ आया कि कुछ चेहरे जिंदगी से नहीं जाते बल्कि चुपचाप हमारे भीतर छिपे रहते हैं। उस तस्वीर को हाथ में लेते ही ऐसा लगा जैसे कई साल पहले छूटी हुई सांस अचानक लौट आई हो। उसकी आंखों में वही अपनापन था और चेहरे पर वही सादगी जिसे देखकर कभी मुझे लगता था कि दुनिया चाहे जितनी कठिन हो जाए उसके साथ सब आसान हो जाएगा। उस तस्वीर के पीछे हल्के कांपते अक्षरों में एक तारीख लिखी थी और उसे देखते ही जैसे पूरा अतीत जाग गया। वह मेरे गांव के पास लगने वाले सालाना मेले में पहली बार मिली थी। भीड़ बहुत थी लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह अपने छोटे भाई का हाथ पकड़े खिलौनों की दुकान देख रही थी और अचानक हवा से उड़कर उसका दुपट्टा मेरे चेहरे से आ लगा था। उस छोटी सी बात पर वह बहुत झेंप गई थी और फिर धीरे से मुस्कुराई थी। वही मुस्कान शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसका नाम निधि है और वह पास के कस्बे में रहती है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, कभी मंदिर के बाहर, कभी बस अड्डे पर, कभी मेले के मैदान में और कभी गांव के रास्ते पर। उसकी बातें बहुत साधारण थीं, लेकिन उनमें अपनापन था। वह कहा करती थी कि किसी का साथ तब सबसे सुंदर लगता है जब उसके सामने चुप रहने पर भी मन हल्का लगे। शायद इसी वजह से मैं उसके सामने खुद को सबसे ज्यादा सच्चा महसूस करता था। धीरे धीरे हमारी दुनिया छोटी होने लगी और उसमें सिर्फ हम दोनों की बातें, छोटे सपने और आने वाले दिनों की उम्मीदें बची। वह अक्सर कहती कि अगर जिंदगी ने साथ दिया तो वह एक छोटा सा घर चाहेगी जिसमें शाम को बरामदे में बैठकर चाय पी जाए और बरसात की आवाज सुनी जाए। मैं उसकी बातें सुनकर मन ही मन भविष्य बुनने लगता था और पहली बार लगा था कि मोहब्बत सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी के साथ आने वाले दिनों की कल्पना करने का नाम भी है। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों जैसी नहीं होती। एक दिन वह अचानक बहुत बदल गई। पहले जैसी हंसी गायब थी और उसकी आंखों में एक छिपा हुआ डर उतर आया था। बहुत पूछने पर उसने बताया कि घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। उसके पिता की तबीयत लंबे समय से खराब थी और परिवार की जिम्मेदारियां इतनी थी कि वह किसी से लड़ने की ताकत नहीं जुटा पा रही थी। उस दिन पहली बार मैंने उसके चेहरे पर हार देखी थी। मैं उसे रोकना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी के सामने सारे शब्द छोटे लगने लगे। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें कम होने लगी, लेकिन हर मुलाकात पहले से ज्यादा भारी होती गई। एक दिन उसने कहा कि अगर कभी मैं उससे दूर हो जाऊं तो उसकी याद से नफरत मत करना, क्योंकि कुछ लोग मजबूरी में दूर जाते हैं, बेवफाई में नहीं। उसकी यह बात मेरे भीतर कहीं गहरे उतर गई। आखिरी बार जब हम मिले तो आसमान में बादल थे और हवा में अजीब सी उदासी थी। वह चुप थी और मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। जाते समय उसने अपने पर्स से वही तस्वीर निकालकर मुझे दे दी थी जिसमें वह हल्का मुस्कुरा रही थी। उसने कहा था कि जब कभी लगे कि सब खत्म हो गया है तो इसे देख लेना और याद करना कि कभी कोई ऐसा भी था जिसने तुम्हें बहुत सच्चा चाहा था। उसके बाद वह चली गई। कुछ महीनों बाद खबर मिली कि उसकी शादी दूसरे शहर में हो गई है। उस दिन ऐसा लगा जैसे भीतर कोई हिस्सा हमेशा के लिए खाली हो गया। मैंने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन कुछ खालीपन ऐसा था जो किसी भी भीड़ में अकेला कर देता था। बरसात आती तो उसकी बातें याद आती, चाय की भाप उठती तो उसका चेहरा सामने आ जाता और किसी मेले की आवाज सुनता तो दिल अचानक भारी हो जाता। कई साल बाद जब पुराने संदूक से वही तस्वीर मिली तो लगा जैसे समय ने अचानक पीछे धकेल दिया हो। तस्वीर को देखते देखते आंखें भर आईं। उसी शाम गांव का एक पुराना जानकार मिला और बातों बातों में उसने बताया कि निधि अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ साल पहले लंबी बीमारी के बाद उसकी मौत हो गई थी।
यह सुनते ही जैसे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। बहुत देर तक कुछ समझ नहीं आया। रात भर नींद नहीं आई और मैं बार बार वही तस्वीर देखता रहा। मुझे पहली बार समझ आया कि कुछ लोग सिर्फ याद नहीं बनते बल्कि हमारी सोच, हमारी आदत और हमारे अकेलेपन का हिस्सा बन जाते हैं। अगले दिन मैं उसी मेले के मैदान गया जहां पहली बार उसे देखा था। वहां अब पहले जैसी रौनक नहीं थी, लेकिन हवा में कुछ वैसी ही खुशबू थी। बहुत देर तक खड़ा सोचता रहा कि शायद सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्रेम वह होता है जो बिछड़ने के बाद भी इंसान को बेहतर बनाकर छोड़ जाए। उस दिन लौटते समय मैंने तस्वीर फिर संभाल कर रख दी, लेकिन इस बार दर्द के साथ एक सुकून भी था, क्योंकि अब समझ आया था कि कुछ मोहब्बतें खत्म नहीं होती, वे बस याद बनकर हमारे भीतर हमेशा जिंदा रहती हैं।